नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कातिल शार्प शूटर अंकित सेरसा ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। 19 साल के शार्प शूटर सेरसा ने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ धोखेबाज है। उसने कत्ल से पहले मुंह मांगे रुपए देने का वादा किया था। उसने यह भी कहा था कि हरियाणा में उसका नाम चमका देगा। मूसेवाला के कत्ल के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। हालांकि सेरसा का यह दावा सच है या पुलिस को गुमराह कर रहा है, पंजाब पुलिस इसकी जांच कर रही है। अंकित सेरसा हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसने 6 महीने पहले ही लॉरेंस गैंग ज्वाइन की थी। राजस्थान में 2 वारदातें करने के बाद वह मोनू डागर के जरिए गोल्डी के टच में आया। कत्ल के दिन सेरसा के दोनों हाथ में पिस्टल थी। उसने सबसे करीब जाकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। सेरसा की लाइफ का यह पहला मर्डर था जिसे उसने वहशियाना तरीके से अंजाम दिया। इससे पहले शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि मूसेवाला के कत्ल का सौदा 1 करोड़ में हुआ था। शार्प शूटर्स को खुश करने और यकीन दिलाने के लिए कत्ल से पहले गोल्डी ने हथियार और 10 लाख रुपए भिजवा दिए। कत्ल के दिन यह रकम उनके साथ गाड़ी में ही थी। हर शूटर को 5-5 लाख रुपए मिलने थे। बाकी रकम मूसेवाला की रेकी और शार्प शूटर्स को भगाने छुपाने में मदद करने वालों को दिए जाने थे। मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने हाल ही में नकाब पहन एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि मूसेवाला को मारने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। उनका गैंग किसी को फिरौती नहीं देता। जो उनके कहने पर काम करते हैं, उनकी जरूरतें जरूर पूरी करते हैं। गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला के कत्ल के कुछ घंटे बाद हत्या की जिम्मेवारी ली थी। कनाडा बैठा लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ट्रक चलाता रहा है। मूसेवाला के कत्ल के बाद उसने इसकी जिम्मेदारी ली, जिसके बाद उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वहीं कनाडा में मूसेवाला के प्रशंसकों ने गोल्डी बराड़ समझ 2 लोगों को पीट दिया, जिसके बाद असली गोल्डी बराड़ अंडरग्राउंड हो चुका है। उसने अपने सभी पुराने नंबर बंद कर दिए हैं, जिनके जरिए उस तक पहुंचा जा सकता है। उन सब करीबियों से वह दूरी बना चुका है। हरियाणा के धर्म नगरी कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में 9 गजा पीर के समीप हुए हादसे में दंपति की मौत हो गई। गाड़ी के चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के राजपुरा के रहने वाले इस दंपति की बेटी मलेशिया से आ रही थी और वे उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे की ग्रिल से टकराकर पलट गई। बेटी से मिलने की चाहत दिल में लिए दंपति की मौत हो गई। बताया गया है कि राजपुरा के रहने वाले सेतिया दंपति की बेटी लंबे समय के बाद मलेशिया से भारत लौट रही थी। परिवार पूरा खुश था। पति पत्नी शुक्रवार अल सुबह बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए चल पड़े। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। उनको सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था। कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडा के नजदीक उनकी गाड़ी 9 गजा पीर के पास डिवाइडर से टकराई और ग्रिल से टकराकर रोड के बीच में पलट गई। हादसे में गाड़ी के पड़खच्चे उड़ गए। हादसे में दंपति यानी पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि गाड़ी चला रहे ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति का सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया है कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। एलजी ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया था। सिसोदिया ने फैसलों को अंजाम देने आबकारी नीति के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया के पास 19 विभागों की जिम्मेदारी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। वे बेहद ईमानदार और देशभक्त हैं। मनीष ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया। ये लोग समझ लें, जेल से हमें डर नहीं लगता।
तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम भगत सिंह की औलाद हैं। ये सोचने की बात है कि ये हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। उसके 3 कारण हैं। पहला कि आम आदमी वाले कट्टर ईमानदार हैं, पूरे देश को ये भरोसा है। दूसरा, जब से पंजाब जीते हैं पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा है, हमें कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं, दिल्ली की दुनिया भर में चर्चा है। लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही है, दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर, पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूं, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। रोहतक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर शुक्रवार को रोष प्रदर्शन किया। जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर जमा हुए। यहां से रोहतक के विधायक बीबी बत्रा की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भाजपा के दबाव में ईडी बार बार बुलाकर जानबूझकर तंग कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा कर रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से पूछा कि प्रवर्तन निर्देशालय ऐसी कौन सी जांच करना चाहती है जिसके लिए बार बार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा सिर्फ अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक बीबी बत्रा, विधायक शकुंतला घटक, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। ईडी ने गलत नोटिस दिया है, कोई भी ऐसा केस नहीं बनता है। एजीएल जो है वो प्रॉपर्टी जो कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने उसके लिए पैसे कर्जे भरे, बहुत ज़्यादा कर्जे में थे, सभी एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। और ये तो एक तंग करने के लिए और अपनी ज़्यादा वाहवाही लूटने के लिए ईडी का नोटिस दिया है। इस केस में ना कोई तंग। तक डिस्ट्रिक्ट के सभी कांग्रेस के प्रमुख नेता और प्रमुख कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है उसी के ऊपर, उसी के घर में ईडी, सीबीआई भेज के जो डराने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की वायदा खिलाफी से तंग आकर सरकार की रीढ़ कहलाने वाला फील्ड लिपिकों ने डीसी दफ्तर पर पड़ाव डालकर 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल कर रोष जताया। सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों को सकस जिला सचिव जय कुमार दहिया ने फूल मालाएं पहनाकर बैठाया। सांकेतिक भूख हड़ताल का नेतृत्व हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान राम प्यारा हुड्डा ने किया तथा संचालन सचिव राजेश खरकड़ा द्वारा किया गया। मुख्य प्रवक्ता के तौर पर राज्य प्रधान संदीप सांगवान, उप प्रधान कमलकांत सहरावत, कोषाध्यक्ष मुकेश खरब, ऑडिटर अनिल सिंगला, सदस्य सुमन रानी ने बोलते हुए कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार जनता की सेवा के लिए खोले गए महकमों का बड़ी तेजी से निजीकरण कर रही है। आज हेमसा संगठन द्वारा जो ये जिला उपायुक्त कार्यालय पे धरना दिया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से जो पे ग्रेड की बात है 35,400, सरकार बार बार हाँ करने के बाद इसके आदेश जारी नहीं कर रही। दूसरा, संगठन बार बार मांग कर रहा है कि हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम को बंद किया जाए, तमाम सरकारी विभागों में पक्की भर्ती की जाए और निजीकरण पर पूर्ण रूप से जो सरकार एक कांग्रेस सरकार के द्वारा कछुए की चाल चली जा रही थी, आज हवाई जहाज की स्पीड पे जो ये कार्य किया जा रहा है निजीकरण का, इस पे पूर्ण रूप से सरकार रोक लगाए।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।